प्रिपरेशन मेथड्स, तो आपके एनसीईआरटी में इसके दो ही मेथड दिए गए न्यू सिलेबस के हिसाब से, लेकिन अपने को एप्लीकेशन टाइप और भी मेथड्स आते हैं जो कि इंटर रिलेटेड है, किससे, अल्कीन से। जैसे कुछ क्वेश्चन आपके पिछले पेपर में आए थे, ठीक है, जैसे HgSO4 के प्रेजेंस में, ठीक है, एक रिएक्शन हुआ था डिहाइड्रेशन वाला, और हाइड्रेशन वाला भी एक रिएक्शन हमने देखा था। तो यहाँ पर उसके एप्लीकेशन आते हैं, इसलिए अपने को अदर मेथड्स भी देखना पड़ेंगे। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रिपरेशन मेथड है अल्काइंस का, नंबर 1, फ्रॉम कार्बाइड। फ्रॉम कार्बाइड, अगर हम कार्बाइड से प्रिपरेशन मेथड इसका लेंगे तो फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड के लिए एग्जांपल आपको दिया हुआ है यहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड। क्या लिया हुआ एग्जांपल? कैल्शियम कार्बाइड, यानी CaC2, CaC2 कैल्शियम कार्बाइड, जिसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ऐसे बनता है, CaC ट्रिपल बॉन्ड Ca, कैल्शियम डाइवेलेंट, कार्बन टेट्रावेलेंट। ओके, तो कैल्शियम कार्बाइड का अगर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे विथ H2O, तो मैं यहाँ पर पूरा डिटेल में बताता हूँ। H2O2 मोल्स लिया हुआ है, यहाँ पर मैकेनिज्म तो आपको नहीं है, सिंपल। यहां से ये जो कैल्शियम आपको दिख रहा है ये लेकर जाएगा दोनों OH को, और क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दोनों OH आ गया, यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चला गया। अब ये दो कार्बन और ये दो हाइड्रोजन, C2H2। सर को बोले आपने, करेक्ट आ रहा बोलना सर अभी। तो यहां पर दो कार्बन और दो हाइड्रोजन, C2H2, तो क्या बन जाएगा ये? एसिटिलीन। दिस इज एसिटिलीन, यानी जिसको हम कैसे बनाते हैं? HC ट्रिपल बॉन्ड CH, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहां पर ये एसिटिलीन के लिए प्रिपरेशन मेथड हुआ। आप इसके ऑप्शन में एग्जाम्पल नंबर 2 भी ले सकते हैं, इसका एप्लीकेशन, यानी कैल्शियम की जगह लिया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कार्बाइड से भी आप बना सकते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट आपको 2H2O लिखा हुआ आ सकता है, ओनली H2O लिखा हुआ भी आ सकता है। सिंपल है, हाईली रिएक्टिव होता है वाटर के साथ। Mg लेकर जाएगा, दो OH यहां से जैसे ही जा रहा है तो क्या बनाएगा? MgOH 2 टाइम्स, प्लस यहां पर के दो हाइड्रोजन जो बचे और ये दो कार्बन, क्या बनाएगा? C2H2। आप यहां पर कार्बाइड भी ले सकते हैं, कार्बाइड। कौन सा कार्बाइड? प्रोपाइन बनाने के लिए 3 कार्बन वाला अगर आपको बनाना है तो मैग्नीशियम का एक और एक कार्बाइड है, उसका नाम है Mg2C3। Mg2C3, इधर देखो, Mg2C3 के लिए आपको यहां पर वाटर मॉलिक्यूल कितने लेना पड़ेंगे आप खुद से बैलेंस कर सकते हैं। अपने को पता है मैग्नीशियम के साथ दो OH जाते हैं, तो यहाँ दो मैग्नीशियम है तो कितने OH लगेंगे? 4, और 4 OH के लिए आपको वाटर मॉलिक्यूल कितने लेना पड़ेंगे? 4, HOH 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 HOH। तो आप लेंगे यहाँ पर 4 moles ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बैलेंस करने के लिए। एग्जाम्पल में सिर्फ आता हाइड्रोलिसिस ऑफ मैग्नीशियम कार्बाइड, Mg(C2) देगा या Mg2C3 देगा, उसके अकॉर्डिंग आपको बैलेंस करना है। रिएक्शन सिंपल है, एक Mg दो OH लेके जाएगा तो दो Mg कितने लेके जाएंगे? 4, मतलब MgOH 2 टाइम्स, MgOH 2 टाइम्स, दो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, प्लस अब बचा है कितना कार्बन? ये तो चला गया, 3 कार्बन C3, और 4 वाटर के 4 हाइड्रोजन बचे तो C3H4, यानी अगर आप देखेंगे तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, प्रोपाइन बनेगा। क्या बनेगा? प्रोपाइन। ओके, ये हो गया प्रोपाइन। तो यही कार्बाइड्स को यूज किया जाता है फॉर द रैपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। आपने सुना होगा ना, कार्बाइड से फल पकाए जा रहे हैं, डेंजरस है, हानिकारक है ना? तो ये रियल में बहुत नुकसानदेह होता है, डेंजरस होते हैं। जो एसिटिलीन और हाइड्रोकार्बन्स तैयार होते हैं इसमें कार्सिनोजेंस भी है, बॉडी पे बहुत हार्मफुल इफेक्ट करते हैं। तो कार्बाइड पहले क्या किया जाता था, ये कार्बाइड को डायरेक्ट पाउडर फॉर्म में क्या करते थे, एक कागज में लपेट के फ्रूट के बाजू में रख देते थे।
फ्रूट गोडाउन के अंदर, जिससे वो आधे दिन में 4-5 घंटे में जो है पक जाता था। क्यों? उसमें जो कार्बाइड है वो मॉइस्चर से रिएक्शन करता था और बनाता था एसिटिलीन और अदर अल्काइंस, और वो अल्काइंस क्या काम करते हैं? फलों को पकाते हैं जल्दी से, उसको राइपनिंग में हेल्प करते हैं। आजकल तो डायरेक्ट यूज किया जा रहा है, डायरेक्ट पानी में डालकर डिजोल्व कर दे रहे और डायरेक्ट उसको फ्रूट को डिप करके निकाल दे रहे। बहुत डेंजरस है, ठीक है। तो ये नुकसानदेह है, डेंजरस है। ये वही कार्बाइड्स वगैरह को यूज किया जाता है फलों को पकाने के लिए। चलिए, तो ये हुआ फर्स्ट मेथड जो लेबोरेटरी में अल्काइंस बनाए जा सकते हैं इजीली, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, मेथड नंबर 2।